My second attempt for 200 pull-ups. Let's see what happens. Hey everyone, I hope you all are doing great and well. So मैं दोबारा से ट्राई करने जा रहा हूँ वो 200 पुलअप्स वाला वर्कआउट. सो विश मी लक. और वर्कआउट से पहले मैं ये दो प्री वर्कआउट में 2 बनाना खाऊंगा. सो पहले मैं ये ख़त्म करता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं वर्कआउट. ओके, सो लेट्स गो. बनाना ख़त्म और लेट्स स्टार्ट करते हैं वर्कआउट से. सो पहला सेट, लेट्स गो. विश मी लक. याद है वो मुझे अभी भी स्कूल की प्रैक्टिसेस के दिन जब हम फुटबॉल की प्रैक्टिस करते थे और हमारे सामने हमारे सीनियर्स पुलअप्स किया करते थे. शुरू में देखने में तो ये बहुत ही इजी लगा, ये कितना सिंपल सा है यार, कोई भी कर लेगा. और जब करने गए तो एक पुलअप्स नहीं लगा. एक दूसरे दोस्तों की शक्ल देख के हंस रहे थे. फिर तो बस यही टारगेट था कि पहले की सिर्फ एक पुलअप्स हो जाए. फिर एक दिन एक पुलअप्स हुआ. फिर टारगेट थोड़ा बढ़ा, 3 पुलअप्स. फिर सोचा बस 5 हो जाए ना तो बस हो गया. एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि ये 200 पुलअप्स का चैलेंज मैंने खुद के लिए सेलेक्ट करा है. ये मेरी स्टोरी नहीं, ये आप सभी की स्टोरी है. क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी हर किसी को कहीं ना कहीं कोई एक नई शुरुआत करनी पड़ती है. फिर चाहे वो उसके खुद ही खुराफाती दिमाग से वो नया आइडिया आया हो या फिर उसने किसी को देख के लिया. लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि हर किसी को शुरुआत एक छोटे से अपने पहले स्टेप से करनी पड़ती है. जैसे मुझे इस 200 पुलअप्स चैलेंज की शुरुआत जब मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, स्कूल टाइम पे आज से 6 से 8 साल पहले जब मैंने अपना पहला पुलअप्स करा था, तब से हुई. ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि जिससे आप भी ये 200 पुलअप्स करें, पर अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू इट. मुझे भी टैग करना, मुझे बहुत खुशी होगी आपके ये वीडियो देखने में. ये मैं आपको इसलिए बता रहा था जिससे आप भी रिलेट कर पाएँ और समझ पाएँ कि हर चीज़ की स्टार्टिंग करते वक्त हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें वो टास्क कभी कभी तो इम्पॉसिबल सा लगता है. जैसे कि जब मैंने पहला पुलअप्स करना स्टार्ट करा था तब मुझे लगता था कि मेरे इतने पतले हाथ और मेरा इतने बॉडी वेट कैसे हो पाएगा, ये टास्क इम्पॉसिबल है. मुझे मेरे पहले पुलअप्स के लिए 1 वीक से ज़्यादा टाइम लगा था, तब जाकर मेरा पहला पुलअप्स हुआ था. और उस टाइम जब मैं पुलअप्स करने के लिए ट्राई करता था तब मैं अगल बगल लोग को देखता था कि कहीं, और वो भी मुझे देख रहे होते, तो मेरे दिमाग में बहुत आइडियाज़ आ रहे होते थे कि क्या सोच रहे होंगे कि मैं फ़नी लग रहा हूँ या ये लग रहा हूँ या वो लग रहा हूँ. बट एक मन में था कि हाँ मुझे करना है. मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ही पॉजिटिव था. और इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हमने सेट कर रखी हैं उस चीज़ को लेकर हम इतने ही पॉजिटिव रहें, हम ना सोचें कि अगल बगल लोग क्या सोच रहे हैं या क्या नहीं सोच रहे हैं, तो क्या कुछ नहीं हो सकता. और जब भी हम ये अपनी चीज़ें ट्राई करते हैं तो हमसे गलतियाँ होती हैं, लोग हंसेंगे भी, वो उनका काम है, उन्हें करने दो. पर आपका जो काम है कि आप अपनी गलतियों को सुधारो. जैसे लास्ट टाइम जब मैंने ये अटैम्प्ट करा था पिछली बार, तो मैं वाटर बोतल लाना भूल गया था. इस टाइम मैं वाटर बोतल लेके आया जिससे कि कम से कम मैं गर्मी की वजह से अपना ये चैलेंज ना रोकूं. मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं पूरे 200 कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, पर मैं अपनी गलतियों को सुधार रहा हूँ. इसी तरह अगर हम जब किसी चीज़ को सोचते हैं और उसके अंदर काफ़ी सारी गलतियाँ आती हैं, तो अगर हम उन हर गलती को सुधारते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब वहाँ पर 0 एरर रह जाएगा और सिर्फ आपके एफ़र्ट की ज़रूरत रहेगी जिससे आप उस काम को पूरा कर सकें और शायद आप सक्सेसफुल भी हो जाएं. अगर नहीं हुए तो मतलब कोई गलती है, और गलती है तो आप उसे सुधारो. लेकिन जब सारी गलतियां हट जाएंगी तब तो ये चीज़ तो कंफर्म है ना कि फिर आपके एफर्ट्स में ही कमी रहेंगी. लास्ट टाइम वाटर बोतल ना लाने की वजह से मैं 126 पर ही रुक गया था क्योंकि मौसम बहुत गर्म था और प्यास बहुत लग रही थी. तो इसलिए इस बार मैंने इस गलती को सुधारा और साथ में वाटर बोतल लेके आया.
तो इतना तो कंफर्म है कि अब मैं 126 से तो ऊपर ही करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो गलती थी वो थी पानी ना लाना, जो कि इस बार सॉल्व हो चुकी है। सो माइंड में पहले से ही एक पॉजिटिविटी है कि हाँ, अब अगर गलती से प्यास भी लगी तो मैं पानी पी सकता हूँ, लेकिन मैं 126 तक नहीं रुकूँगा। तो उस टाइम तक तो मोरल एकदम बूस्ट अप होता है और कम से कम खुद से अंदर से ही कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ठीक है, मैं 126 से तो ऊपर करूँगा। तो इसी तरह जब हम एक एक गलतियाँ सुधारते रहते हैं तो हमें अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता रहता है कि हाँ ठीक है, लास्ट टाइम मैं इस स्टेप तक रुक गया था, अब मैंने उसे सुधार लिया है और नेक्स्ट टाइम मैं कम से कम इससे तो आगे जाऊंगा ही। लास्ट अटेम्प्ट की भी वीडियो अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, यू कैन गो एंड वॉच। मेरा पहला अटेम्प्ट वो उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल था, जैसे अभी भी हो रहा है। और इट वॉज ऑल्सो फन। अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। नाउ आई एम हैप्पी बिकॉज लास्ट टाइम का 126 का टारगेट मैंने अब क्रॉस कर लिया और मैं खुश हूँ कि मैंने जो लास्ट टाइम जो गलती करी थी उसे सुधारा मैंने और उसका मुझे फ़ायदा हुआ। क्या अभी भी कोई गलती बची है जो मुझे मेरे टारगेट तक जाने से रोकेगी? चलिए देखते हैं आगे, क्योंकि असली स्ट्रगल अब स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैं आपको अपने हाथों की कंडीशन दिखा रहा था, बिकॉज जिस रॉड्स पे मैं ये पुलअप्स कर रहा हूँ वो रॉड की डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है। जनरली हम अपने हाथों की ग्रिप के अकॉर्डिंग ही डायमीटर वाले रॉड पर ये पुलअप्स करते हैं, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सो मैं आपको अपने हाथों की कंडीशन दिखा रहा था, जिसकी मैं लास्ट में एक पिक्चर भी डाल दूँगा, जो कि आप वीडियो के एंड में देख पाओगे। अब मेरे शोल्डर्स पूरी तरह से भर चुके हैं, मतलब मसल अपनी पूरी एक एक्सट्रीम कंडीशन तक, एक्सट्रीम तो नहीं कहेंगे बट फटीग कंडीशन तक जा चुकी है, मतलब थक चुकी है पूरी तरह। कुछ टाइम बाद ये पॉइंट ऐसा आता है जब लगता है कि बस अब छोड़ दो, मतलब आप बहुत ही करीब होते हो अपने टारगेट के और फिर आपको लगता है कि बस अब छोड़ दो क्योंकि आप थक चुके हो। पर जैसा कि कहा गया है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एंड तक लगे रहते हैं।
तो मेरे टारगेट का सक्सेस मुझे तभी मिलेगा जब मुझे उसके लिए एंड तक स्ट्रगल करूँगा। और ये शायद से मेरा पहला था जो मैंने 10 से कम काउंट करा था। इस सेट में सिर्फ 9 लगे थे और मेरे हाथों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरे ग्रिप्स लूज़ हो रही थी मुझसे बार बार, और शायद इसी वजह से मुझे लग रहा था कि अब मैं शायद छोड़ दूँ। पर मैं अपने टारगेट के बहुत करीब था। क्या मैं कर पाऊँगा? हाँ, जिद्दी हूँ मैं, बहुत जिद्दी हूँ। तो थोड़ा रेस्ट, फिर उसके बाद दोबारा ट्राई करते हैं। ये ट्राई करते टाइम खुशी भी हो रही थी और स्ट्रगल जो होती है वो फील भी हो रही थी, और अपने टारगेट के इतने पास तक जाने की खुशी एक अलग ही होती है। थोड़ा मोराल और बूस्ट हो जाता है, जो थोड़ी टायर्डनेस होती है वो थोड़ी कम सी फील होने लगती है कि बस सिर्फ 4। और ये मेरे लास्ट के सेट जब मैं ट्राई करने जा रहा था, अंदर से खुद काउंटिंग स्टार्ट थी। 1 2 3 4 5 6। पता था मुझे कि मैंने 200 कंप्लीट कर लिया है, पर फिर भी 2 एक्स्ट्रा सेट। क्यों? क्योंकि मैं उस टारगेट तक ही नहीं रुकना चाहता था। मैं चाहता था कि पूरी एनर्जी कंजर्व हो। सो इट्स ओवर एंड आई एम हैप्पी कि मैंने ये कंप्लीट करा। एटलीस्ट आई हैव कंप्लीटेड इट। और आज तो मैंने 2-3 एक्स्ट्रा सेट इसलिए मारे बिकॉज मैंने कुछ कैच कंप्लीट नहीं मारे थे और सीरियस मैंने कंप्लीट करा। सो नाउ आई एम गोइंग बैक। शोल्डर्स पूरे पंप हो चुके हैं एंड गोइंग बैक टू हिट माई पोस्ट वर्कआउट। मैंने अंडे उबाल के रखे हुए हैं। आई एम गोइंग टू ईट दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और आगे भी ऐसे बनाता रहूँगा। लेट्स वॉच आउट। अभी मैं थोड़े बाद अपनी एक पिक डालूंगा अबाउट दिस पंप। लेट्स सी। ये थी मेरे हाथों की जो कंडीशन हुई थी उसकी पिक, और आगे मेरी पंप की पिक है जो मेरी बॉडी पंप हुई थी। सो अगर आपने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय बाय।